हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए है जिसके साथ ऐसा कभी हुआ है कि उसने कोई स्टॉक लिया, वो वहाँ से बहुत गिर गया और फिर उसने बेच दिया और फिर 6 महीने साल बाद वो देखते हैं वो स्टॉक बहुत ऊपर आ गया है। या कोई स्टॉक किसी के कहने पे ट्रेडिंग के लिए किसी के एडवाइस पे ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हो गया और कैपिटल इरोड हो गई। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि स्टॉक लिया, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, यही नहीं पता लग पाता कि प्रॉफिट बुक करें या ये स्टॉक ऊपर जाएगा। दोस्तों, मैंने जब अपना 15 साल पहले स्टॉक मार्केट में करियर स्टार्ट किया था तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था। अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ मैंने सीखा है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेरी इन सब चीज़ों को लेकर नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग किसी की भी एडवाइस पर स्टॉक खरीद लेते हैं और उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। जब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है तो उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। काफ़ी बार ऐसा भी होता है स्टॉक बढ़ गया तब भी उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या इसके ऊपर जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई इन्वेस्टर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेता है कि सर हमें स्टॉक हमने ले लिया, हमने तो ये 4 5 10 साल के लिए लिया है। मार्केट में कुछ अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आते हैं, स्टॉक गिर जाता है और वो उसको डर के कारण बेच देते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसिप्लिन तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमेशा आपको रखना चाहिए। पर आज दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई स्टॉक सपोज करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और सडनली किसी भी कारण से वो स्टॉक 40-50% वहाँ से टूट गया है, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिए दोस्तों, कि किसी भी स्टॉक को आप कब होल्ड करोगे या कब एवरेज करोगे, आपको कब ये चीज़ पता लगेगी कि अभी ये करेक्ट हो गया है, ये सस्ता है। वो दोस्तों तब पता लगेगी जब आपको उस स्टॉक की क्वालिटी का पता है, उसके वैल्यूएशंस को पता है, आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में या उस पर्टिकुलर शेयर कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े आप पहनते हो, आपको उसकी पूरी नॉलेज है। जब आप मार्केट में जाते हो, आप उस ब्रांड के कपड़े खरीद लेते हो और सडनली सीज़न में जब उस पर डिस्काउंट आता है तो आप दुगनी कैपेसिटी के साथ जाके खरीदते हो। आपको लगता है कि हाँ, भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है। और और दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो कि कोई अनब्रांडेड चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, वो चाहे 2000 का एमआरपी लगा के 100 रुपये में भी सेल करें, आप उसको खरीदने से पहले 50 बार सोचोगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये मेरे किसी काम का है भी या नहीं है। सेम चीज़ दोस्तों स्टॉक के साथ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर बिना सोचे समझे उसको खरीद लेते हैं। उनको नहीं पता है इस कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, इसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस उनके कॉम्पिटिटर के सामने कहाँ स्टैंड कर रहा है। उनकी बेसिक नॉलेज लिए बिना वो उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। वो अच्छा स्टॉक होता है तो भी वो उसको डर के कारण बेच देते हैं या कम प्रॉफिट में बेच देते हैं, और कोई बेकार स्टॉक होता है तो वो उनके पोर्टफोलियो में रह जाता है। कई बार तो कैपिटल भी पूरी तरह से इरोड हो जाती है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान से समझिए कि एब्सोल्यूट चीज़ जिसको आप यूज़ नहीं करते, आप उसको डीप डिस्काउंट पे भी मार्केट पे नहीं खरीदेंगे। इसी तरह से जो ख़राब क्वालिटी का स्टॉक या ख़राब क्वालिटी की कंपनी है, वो चाहे कितनी भी अपने हाई से करेक्ट हो जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड पकड़ते हैं, कुछ भी आपने पोजीशन बनाई लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आपको अपनी कैटेगरी उस टाइम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसका अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आपने वो शेयर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपको उसके टेक्निकल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसी की एडवाइस पे लिया है तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोर्टफोलियो बनाया है तो सबसे पहले फंडामेंटली साउंड अच्छी कंपनी खरीदें और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, ताकि पर्टिकुलर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपका पोर्टफोलियो तब भी परफॉर्म करता रहे। अगर आपको दोस्तों बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे। किसी दूसरे की एडवाइस पर आप एक बार दो बार पैसा कमा सकते हो, हमेशा नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको कम नॉलेज है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका सबसे बड़ा भ्रम ये है कि कोई भी स्टॉक
जब करेक्ट हो जाए तो उसको ले लो। जितना करेक्शन पे लोगे उतना ही हमें फ़ायदा है दोस्तों। समहाउ ये चीज़ ठीक है कि अच्छी चीज़ करेक्शन पे मिल रही है तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पर स्टॉक मार्केट में करेक्शन से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक की क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हायर प्राइस पे भी ले लिया तो आपको वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, पर वो स्टॉक आपको अच्छा पैसा कमा के देगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने देता हूँ। टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गई। ये वो कंपनीज हैं दोस्तों जो 90s में लिस्ट हुई थी, तब इनके मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से कम थी। आज इनमें से कई कंपनीज के मार्केट कैपिटल 5 लाख 10 लाख करोड़ तक है। अब दोस्तों जो कंपनी 1000 करोड़ से लेके 10 लाख करोड़ तक पहुंची हो, उसमें जिस भी लेवल पे जिस भी बंदे ने एंट्री ली होगी उन्होंने पैसा कमाया होगा। इवन आज की डेट में भी अगर कोई इन कंपनीज में पैसा लगाता है अच्छी क्वालिटी की, तो क्या उनका पैसा नहीं बनेगा? उनका पैसा तब भी बनेगा। तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग लॉस क्यों करते हैं? वो जब भी मार्केट में आते हैं उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। किसी के कहने में, टीवी पर देखकर, किसी की भी एडवाइस लेकर वो स्टॉक को खरीद लेते हैं बिना उसकी क्वालिटी फंडामेंटल्स जाने। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार एक ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक उस टाइम पर बहुत अच्छा है और बाद में उसके फंडामेंटल्स ख़राब हो जाते हैं, पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पता नहीं लग पाती है। यस बैंक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, DHFL एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो उसको रेगुलर बेसिस पे आपको हमेशा ट्रैक करना है। और दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं तो हमेशा टेक्निकल्स के एटलीस्ट बेसिक नॉलेज अपने पास रखें, भले ही आप किसी की एडवाइस फॉलो करते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल्स की बेसिक नॉलेज आपको हमेशा पता होना चाहिए। दोस्तों आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, तो पहले सीखें, उसके बाद ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रही है, यहीं है, कहीं भागी नहीं जा रही है। आप सीख के करोगे तो कुछ कमाओगे, अदरवाइज आपका कैपिटल लॉस होगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में